पुराने देवदार के जंगल में एक छोटा सा उल्लू रहता था जिसका नाम छोटू था। छोटू के पास बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें थीं, लेकिन एक अजीब समस्या थी, उसे रात के अंधेरे से बहुत डर लगता था। जैसे ही शाम होती और बाकी सब उल्लू शिकार के लिए निकल पड़ते, छोटू अपने घोंसले में सिमट कर बैठ जाता। रात उसके लिए एक विशाल काली चादर थी जिसके नीचे न जाने क्या क्या छिपा होता था। एक रात जब छोटू डर के मारे कांप रहा था तो एक बूढ़ा और समझदार चमगादड़, जिसका नाम बाबू था, उसके पास आया। बाबू रात का राजा था, जो अपनी फुर्ती और आवाज की गूंज से अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता था। ओह छोटू, बाबू ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? तुम्हारी आंखें तो चांद और सितारों से भी ज्यादा चमकती हैं। छोटू ने शर्माते हुए जवाब दिया, बाबू दादा, मुझे रात से डर लगता है। अंधेरे में सब कुछ खाली और खतरनाक लगता है। मैं देख नहीं पाता कि कहाँ जा रहा हूँ। बाबू हंसा, लेकिन उसकी हंसी में ज्ञान था। छोटू, अंधेरा खाली नहीं होता। ये शांत होता है ताकि तुम सुन सको। तुम अपनी आंखों से देखते हो, है ना? लेकिन अंधेरे में तुम्हें अपनी भीतरी आंख खोलनी होगी। भीतरी आंख? वह क्या होती है? छोटू ने पूछा। बाबू ने देवदार की एक टहनी पर लटकते हुए समझाया, अंधेरा यह नहीं है कि वहां कुछ नहीं है। अंधेरा बस इतना है कि हमारी आंखें उसे नहीं देख पाती, लेकिन कान, वे हमेशा काम करते हैं। सुनो, अंधेरे में हवा पत्तों से कैसे बातें करती है। सुनो, जमीन के नीचे से छोटे जीवों के चलने की हल्की सी आवाज। अंधेरा तुम्हें सिखाता है कि देखने के अलावा महसूस करना भी जरूरी है। बाबू की बातों से छोटू को हिम्मत मिली। उसने पहली बार अपनी बड़ी आंखें बंद की और सिर्फ सुनने की कोशिश की। पहले सन्नाटा था, फिर सर्र, पत्तों की हल्की आवाज, किटकिट, पास की झाड़ी से किसी की आवाज, और टिप टिप, घोंसले पर ओस की बूंद। छोटू को एहसास हुआ कि रात खतरनाक नहीं, बल्कि रहस्यों से भरी हुई है। ये खामोश जरूर है, लेकिन खाली नहीं। उसने अपनी आंखें खोली। उनकी सुनहरी चमक और भी बढ़ गई थी। उसने बाबू को धन्यवाद कहा और पहली बार बिना डरे रात के जंगल में अपनी उड़ान भरी। छोटू अब रात का राजा बन गया था। उसे पता चल गया था कि सबसे बड़ा डर वह होता है जिसे हम अपनी कल्पना में बनाते हैं। और असली दुनिया, भले ही अंधेरी हो, हमेशा जीवन और ध्वनियों से भरी रहती है।